दिया। ये भीम को क्या हो गया? रुको भीम। मेरी पतली कमर। भीम ने तो ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बस इसी तरह नकली भीम अपना काम करता रहे और जल्द ही लोग असली भीम से नफरत करने लगेंगे और उसे ढोलकपुर से निकाल देंगे। महाराज, भीम ने मेरे मटके तोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। हम इसे कितना नेक समझते थे। तुम हमारे लिए एक खतरा हो भीम। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। हाँ, निकल जाओ। निकल जाओ, निकल जाओ। निकल जाओ। तो अब गए इंद्रवर्मा। ये गलती अब मेरी है। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। लगता है यही नकली भीम है। चलो उसे मजा चखाते हैं। अब देखेंगे लाइव शो। पता नहीं चियर करूं कि चिंता करूं। पहली बार मैं जग्गू के साथ सहमत हूँ। पता नहीं ये असली है या फिर वो। हाँ, दिखा दो मेरे नकली भीम। देखो ढोलकपुर के असली भीम का कमाल। मेरे होते हुए ढोलकपुर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम,
बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? क्या? इस बार भी मैं हार गई। भीम तो हमारे साथ था, तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पैरों के निशान। ये देखो पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। चोरी का सामान, भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ, निकल जाओ। हाँ? नहीं, चला गया। तुम सबके घर पर चोरी मैंने ही की। इतनी भी जल्दी क्या है? कौन है? किसने बोला? मैंने बोला। कालिया, आंखें खोलो, मुकुट नष्ट हो गया। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। हाँ भीम, आज तुमने बड़ी अनहोनी रोक दी। ये तो मेरा फर्ज था, और इसी बात पे एक आइसक्रीम हो जाए। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ।
किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है? लड्डू जरा संभाल के रखना भी। जरूर कालिया। मैं थोड़ी सी मदद करूं? जल्दी करो, जल्दी करो। मैं जीत गया। उस्ताद, तुम ठीक तो हो कालिया? जीत कोई बचाओ! अरे कोई मेरी गाय को बचाओ! अरे मेरी बकरियां! लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं। कहाँ है भूत? वहाँ उस खेत में। सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। जल्दी चलो। तो फिर उस मशीन को ही तोड़ देता हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गया। कालिया, फिलहाल हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इनको तूफान में भी झूला झूलने की पड़ी है। ठीक है, झूलते रहो फिरकी लेके। उस्ताद, दुनिया के सबसे बड़े झूले की सवारी करोगे? जरूर। तुम धक्का लगाने के लिए तैयार हो? हम तो नहीं, लेकिन हमारा एक दोस्त तैयार है। वो देखो। देखो तो इसमें क्या लिखा है? ओ नहीं, शाही खत तो उड़ गया। पकड़ो उसे। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं यूं गया और यूं खत को ले आया। अरे पकड़ो उसे। अरे रुको, शाही खत कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरे दोस्तों और सिपाहियों, तैयार हो जाओ। अब तक के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए कि आज के बाद कोई भी राजा किसी और की थाली से जलेबियां उठाकर खाने की सोच भी ना सके। तैयार हो जाओ ढोलकपुर को नक्शे से हटाने के लिए। आखिरकार खत मिल गया। अब इसे कुछ नहीं हो सकता।
ये कह रहे हैं कि ये सब हमारी इसमें मदद करेंगे। आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्रवर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्रवर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं। एक बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। फ्री का दूध, वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? ओ नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? इस दूध में कोई गड़बड़ शक्ति है। हम तीनों ने दूध नहीं पिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। चले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी नहीं रही है। अब देखो घंटी का जादू। गमछा घुमाएंगे। अरे ये क्या? सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है? गमछा घुमाएंगे। भीम, तुम यहाँ? मेरी होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो और फिर टंकी में गिरा दो। मैं इससे निपटता हूँ। चुटकी जग्गू, तुम मलाई राम की घंटी ले लो। मैं तुम्हें नहीं। ऐसे कहाँ जा रही हो बुरी परी? अब ये सब इन्हें गाय बनाने के लिए
तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या? मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। ये प्रयोग तो मुझे इस दशक के सर्वश्रेष्ठ खोजकर्ता का इनाम जिताकर ही रहेगा। बाल बच गया, इसे कहीं सुरक्षित रखना होगा। प्लस 6 होता है 16। चुटकी। तुम्हारे सवालों का जवाब चुटकी ने नहीं दिया, बल्कि इस चालाक तोते ने दिया। शुक्रिया भीम, मैं हूँ तोता जी और मुझे लाल मिर्च के साथ मैथ्स भी बहुत पसंद है। वाह, मैथ्स करने वाला तोता। मुझे भी मैथ्स बहुत पसंद है। कहाँ उड़ गए मेरे तोता जी? बांसुरी से बजाऊंगा ऐसे सुर कि उड़ के आओगे मेरे पास फुर फुर। दिमाग तो मेरा भी घूम रहा है। अरे तोता जी, बिना बताए कहाँ चल दिए? उसकी आंखें भी लाल और बड़ी हो गई थी। हमें उसके पीछे जाना चाहिए। ये मत समझना कि चिड़ी मार है हारा। मैं लौटूंगा दोबारा और करूंगा तुम्हें और तुम्हारे साथियों का फुर फुर। तोता जी की आंखें फिर बड़ी और लाल हो रही हैं। ये ठीक रहेगा। मैं सुन नहीं सकता, मेरे कान बंद हैं। अब चिड़ी मार की बांसुरी की आवाज तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। वो देखो ऊपर आसमान में, ऐसा लग रहा है पंछियों की बारात निकली है। तो दोस्तों शुरू करें मैथ्स और स्पोर्ट्स होमवर्क एक साथ। इनके हमले से बचना होगा। आइडिया। अरे ओ पंछियों, दम है तो मुझसे लड़ो।
मुझे माफ कर दो भीम। मैं कभी किसी पंछी को कैद नहीं करूंगा और ना लगाऊंगा बांसुरी के सुर। मैं ही हो जाता हूँ यहाँ से फुर्र, फुर्र, फुर्र। भीम, मेरा कॉपी कैट गैजेट चोरी हो गया। कॉपी कैट गैजेट? ये मेरी नई खोज है। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो मैं इस दशक का सर्वश्रेष्ठ खोजकर्ता नहीं बन पाऊंगा। चाचा, हमें चलकर देखना होगा कि आखिर मसला क्या है। ये वही चोर है जिसके बारे में शाही सिपाही बात कर रहे थे। जो भी हो, बस मुझे मेरा गैजेट चाहिए। मेरी कई महीनों की मेहनत है वो। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो ये लो। मेरा नाम है कॉपी कैट चोर। दोस्तों, मैंने पहेली हल कर दी दोस्तों। लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वो कहीं भी हमला कर सकता है। चुटकी, तुम ही तो कह रही थी ना कि उसके लालच का घड़ा भरता ही नहीं। तो बताओ, सोने का लालची आदमी ढोलकपुर में कौन सी जगह जाएगा? महल में। बिल्कुल सही। अब सब हर एक घर से टॉर्च लेकर आओ। बाकी की तैयारियां तो हम महल में कर लेंगे। दोस्तों, अभी। मेरे आने की खुशी में दिवाली। ये तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं,